मुझे पता है बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ना स्टार्ट कर लो, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। और क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक एक दिन का लिख के लाई हूँ। ठीक है, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक दिन का लिख के लाई हूँ कि किस दिन आपको कितने घंटे का लेक्चर देखना है, किस दिन आपको नोट्स को रिवाइज करना है, किस दिन आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, किस दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और किस चैप्टर में आप कौन सा वीडियो देख सकते हो। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है। और हाँ बेटा, एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए बहुत प्यारी चीज़ लेके आई हूँ। मेरे ऊपर भरोसा रखो, कोई आलतू फालतू की बात नहीं करूँगी, कोई मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप बस वीडियो को बिना स्किप किए थोड़ी देर सुन लो, कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं है। ठीक है, देखो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक बार कैलेंडर देख लेते हैं। कैलेंडर में हमने क्या देखा कि मई में तो हमारा एग्जाम ही होगा, चलो इसको साइड कर देते हैं। मार्च और अप्रैल को भी हम साइड कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अपने को रिवाइज करना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है, तो इसको भी हम साइड कर देते हैं। देखो, जो हमारा अगस्त वाला महीना है जो अभी चल रहा है, वो भी हमारा 50% खत्म हो गया है, तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको भी साइड कर दो। एक्जैक्टली अगर हम देखें तो हमारे पास कितने महीने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्जैक्टली अपने पास 6 महीने का टाइम बचा है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगस्त की बात करते हैं। आज है 17 तारीख जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे आज इस वीडियो को देखेंगे, तो कल से आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 18 तारीख से स्टार्ट कर सकते हो। अब कोई बच्चा अगर 20 तारीख को देखेगा तो 21 से स्टार्ट कर लेना, कोई बच्चा अगर 25 को देखेगा तो भाई 26 से स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जैसे आज आपने इस वीडियो को देखा, तो आप कल से स्टार्ट करोगे, यानी कि 18 से लेके 31 तक आपके पास टोटल 14 डेज का टाइम है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप इन 14 डेज में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर करो। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर करो। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मैंने आपको इतना सारा टाइम दिया कि आप चाहो तो इस वाले चैप्टर को अपने डिटेल बैच से भी कर सकते हो, क्योंकि बैच के अंदर भी वही 12-13 लेक्चर होंगे, मैक्सिमम 14 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से ही होंगे इस चैप्टर में लेक्चर्स। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँ कि वन शॉट से ही देखो, लेकिन आराम से 14 डेज का टाइम लो, क्योंकि मुझे पता है आपका पढ़ाई का फ्लो बिगड़ चुका है। अभी आपको कंसिस्टेंसी बनानी है फिर से। ठीक है, फिर से आपको पढ़ाई की हैबिट बनानी है, तो आप आराम से 14 डेज का टाइम लो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि एक्जैक्टली 14 डेज का टाइम लो सिर्फ इस चैप्टर को करने के लिए। मतलब ये आपकी लास्ट गलती होगी कि इस चैप्टर को स्टार्ट करो, 5 दिन में करो, 7 दिन में करो, 10 दिन में करो, 12 दिन में करो, लेकिन अगस्त के महीने में आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप इस चैप्टर के लिए ये वाला लेक्चर देख सकते हो। बेटा प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। बायो के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनो, बायो के अंदर हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आप यूट्यूब से वन शॉट देख रहे हो तो आपको हमेशा लेटेस्ट वाला वन शॉट देखना है। ये नहीं कि आप 4 साल पुराना वीडियो देख रहे हो, 5 साल पुराना वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि बायो के बुक के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हुई है, बहुत सारी चीजें रिमूव हुई है, तो 4 साल पुराना लेक्चर देखने मत बैठ जाना। ठीक है, 1 साल पुराना देख सकते हो, 6 महीने पुराना देख सकते हो। अब जैसे इस वाले लेक्चर की हम बात करें तो ये अभी 7-8 दिन पहले ही अपलोड हुआ है। ठीक है, ऐसे और लेक्चर है कि भाई 6 महीने पहले, 1 साल पहले, वैसे देख लो, लेकिन 3-4 साल पुराना लेक्चर मत देखना। अब ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा अप्रॉक्स 5 घंटे का है। ठीक है, 4 घंटे 52 मिनट, यानी कि अप्रॉक्स 5 घंटे का लेक्चर है। अब देखो, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट? टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले दिन टिश्यू कर लेंगे, सेकंड डे हम फ्रॉग कर लेंगे और थर्ड डे हम कॉकरोच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 दिन के अंदर अपना ये लेक्चर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। पर अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हमें हर चैप्टर के बारे में तो ऐसे नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड है या फिर कैसे डिवाइड करें। इसको तो चलो हमने इजीली डिवाइड कर लिया, टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच। तो हम कैसे करें, हर चैप्टर का तो हमें नहीं पता। तो आपको एक सिंपल चीज अपने दिमाग में सेट करनी है। वो क्या चीज है कि आपको एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं देखना। जी हाँ बेटा, एक दिन में आपको 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं देखना। मेरा मतलब है चाहे 4 घंटे का लेक्चर हो, चाहे 5 घंटे हो, चाहे 8 घंटे हो, चाहे 10 घंटे हो, वन शॉट की बात करूँ, आपको एक ही दिन में 4 घंटा नहीं देखना। बेशक ये 3 घंटा ही क्यों ना होता है, ठीक है, 3 घंटे का वन शॉट, तो भी आपको एक दिन में 2 ही घंटे का वन शॉट देखना है। ठीक है, तो मान के चलो ये वाला चैप्टर तो हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपने 18 तारीख से पढ़ाई शुरू की, 18 अगस्त को आपने 2 घंटे का लेक्चर देखा। बेटा ध्यान से सुन लो, हो सकता है आपको मेरी बातें फालतू लग रही हो, बोरिंग लग रही हो, एक बार ध्यान से सुन लो और वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हारे काम की चीज होगी सारी। ठीक है, एक बार सुन लो पहले, ठीक है, प्लीज सुन लो। 18 तारीख को तुमने 2 घंटे का लेक्चर देखा, 19 तारीख को तुमने 2 घंटे का लेक्चर देखा और 20 तारीख को तुमने बचे हुए 52 मिनट का लेक्चर देखा। इस तरीके से तुमने 4 घंटे 52 मिनट के लेक्चर वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया 3 दिन के अंदर, 18, 19 और 20। तुम्हें सिर्फ लेक्चर वाला पार्ट कंप्लीट नहीं करना, तुम्हें साइड बाय साइड नोट्स बनाते हुए चलना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है, नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। वैसे तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगी कि नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बच्चे बायो में इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम फ्रॉक की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि हमें नोट्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है। बेटा तुम्हें कौन बोल रहा है कि मैम ने जो लिखा है बस उसको टेपते रहो, टेपते रहो, टेपते रहो, 40 पन्नों के नोट्स बना लो, 30 पन्नों के नोट्स बना लो, कौन बोल रहा है तुम्हें? तुम्हें मुश्किल से 2 से 3 पेज के अंदर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, 3 पेज में टिश्यू के, 3 पेज में फ्रॉक के, 3 पेज में कॉकरोच के, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। और नोट्स का फायदा क्या होता है, वैसे मैं डिटेल वीडियो में दिखाऊंगी, एक एक चैप्टर के नोट्स दिखा के दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। अगर आपके पास नोट्स होंगे, जैसे ये फ्रॉग है, ठीक है, नोट्स कैसे बनाने होते हैं, हमें लंबी लंबी लाइंस नहीं लिखनी होती, उसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी है, मॉड्यूल है, दुनिया भर की बुक्स है, तो हमें लंबी लंबी लाइंस नहीं लिखनी, हमें बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि ठीक है भाई फ्रॉग है, ठीक है, इसकी क्लास क्या है, इसका फाइलम क्या है, ये कहाँ पे रहता है, कोल्ड ब्लडेड है या फिर इसका बॉडी टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इसकी समर स्लीप को क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, इसकी स्किन कैसी है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें जो भी लिखी है हमने यहाँ पे लिख दी फ्रॉग के बारे में। ठीक है जी, ओके, यहाँ पे इसके हेड के बारे में, ट्रंक के बारे में, इसमें नेक नहीं होती, टेल नहीं होती, एब्सेंट होती है, ये चीज हमने यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दी। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे हमें लगा कि फ्लो चार्ट की जरूरत है, हमने प्रॉपर्ली फ्लो चार्ट बना लिया। इस तरीके से फायदा क्या होगा कि आपको इसको एक तो रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा। सोचो सिर्फ 3 पेज के अंदर आपने झटपट इसको रिवाइज कर लिया।
तो एक तो आपको कम टाइम लगा, ऊपर से एक और फायदा क्या होता है कि एनसीईआरटी में कोई चीज़ यहाँ लिखी है, कोई चीज़ यहाँ लिखी है, कोई चीज़ यहाँ लिखी है। हम लोग नोट्स में क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वे में एक चीज़ लिखते हैं कि चलो हेड के बारे में इतनी चीज़ है, इतने में खत्म, ओके, ट्रंक के बारे में इतनी सी चीज़ थी, ठीक है, एक जगह लिख दिया, खत्म। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में लिखा रहता है, तो हमें रिवाइज करने में तो आसानी होती है, कम टाइम लगता है और याद भी रहता है अच्छे से, दिमाग में चीज़ें सेट भी अच्छे तरीके से होती है। इसलिए बेटा नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर से बोल रही हूँ, डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो मैं अच्छे से इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। आई होप तुम अभी भी समझ गए होगे कि नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसलिए नोट्स को हल्के में नहीं लेना, लास्ट के टाइम पे मटेरियल ही नहीं होता स्टूडेंट्स के पास। ये नोट्स मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे, आप देख सकते हो हर चैप्टर के यहाँ पे नोट्स हैं। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स मैंने बनाए थे, एक एक चैप्टर के, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। कोई चैप्टर 3 पेज में, कोई चैप्टर 4 पेज में, कोई चैप्टर 5 पेज में, क्योंकि भाई देखो कोई चैप्टर लंबा भी है तो 5 पेज में भी बनता है, 6 पेज में भी बनता है, ठीक है। कोई चैप्टर 2 पेज में बन जाता है, कोई चैप्टर 3 पेज में बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती है। ये मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाए थे हर एक चैप्टर के, और इस ईयर के बच्चों के लिए भी मैं नोट्स बना रही हूँ, जो बच्चों को 1 जनवरी को मिल जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी को कंप्लीट 32 चैप्टर के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, बायो के, जिसमें एक एक चीज लिखी होगी। और हाँ, एक चीज की गारंटी देना चाहती हूँ, जी हाँ, गारंटी वर्ड यूज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि एक एक चीज इस नोट्स में होती है। तो आप सिर्फ अगर इन नोट्स को पढ़ लोगे ना तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक एक लाइन कवर है एनसीईआरटी की, चाहे वो समरी वाला पॉइंट हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट हो, चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, साइंटिस्ट वाला पार्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पे एक एक चीज कवर है नोट्स के अंदर। तो आपको नोट्स बनाने, ठीक है बेटा, ये तो नोट्स वाली बात हो गई। तो 18, 19, 20 तारीख को आपने लेक्चर तो देखा ही, साथ में आपने अपने शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद 21 अगस्त को आपको इन नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। नोट्स को आपने रिवाइज किया, साथ में आपको एनसीईआरटी को भी पढ़ना है। बेटा आप जब नोट्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो आपको पता है आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में मजा भी आएगा और आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ भी आएगी, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो 21 अगस्त को आप ये 2 काम करोगे, नोट्स को रिवाइज किया और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा। उसके बाद 22 अगस्त को आप करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है, एमटीजी हो गई या फिर कोई भी बुक, कोई भी मॉड्यूल किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप यूज करते हो तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अच्छे से करनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 3 दिन के अंदर आपने लेक्चर प्लस नोट्स वाला पार्ट किया, एक दिन बैठ के आपने नोट्स को रिवाइज किया, एनसीईआरटी रीड की, और एक दिन बैठ के आपने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो 4 से 5 दिन के अंदर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, नोट्स को कोई भी हल्के में नहीं लेगा। अब बेटा देखो, मान के चलो किसी बच्चे को वीडियो 25 अगस्त को मिली तो वो 26 से स्टार्ट करेगा, उसका 30 तक खत्म होगा, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने नया जो चैप्टर है वो 1 सितंबर के हिसाब से बनाया है, ठीक है। बाकी अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसने 18 तारीख से स्टार्ट कर दिया, उसका 22 को खत्म हो गया, तो वो अपना 23 तारीख से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1 सितंबर से ही स्टार्ट करो। अब सुनो, सितंबर में हमारे पास टोटल 30 दिन का टाइम होता है। हम सितंबर के महीने में स्टार्ट करेंगे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट। ये रही हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट, जिसमें टोटल होते हैं 6 चैप्टर, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होता है ब्रीथिंग वाला। पहले तो आप ये देख लो, ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। 3 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे 8 मिनट का लेक्चर, 3 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का लेक्चर, ठीक है। ये वाला लेक्चर 3 घंटे 19 मिनट का लेक्चर, ठीक है। उसके बाद ये वाला लेक्चर 3 घंटे 31 मिनट का लेक्चर। तो कोई भी लेक्चर आपको ऐसा दिखा जो 4 घंटे से ज्यादा का है? नहीं ना, ठीक है। और बस एक आधा ही ऐसा लेक्चर है जो थोड़ा सा 3.5 घंटे पे पहुंच गया है या फिर 3 घंटे 20 मिनट पे, बाकी सारे तो नॉर्मली 3 घंटे 2 घंटे की है, ठीक है जी। तो 4 घंटे से ज्यादा कोई भी नहीं है। तो अगर आप किसी और टीचर का भी लेक्चर देखते हो तो वो भी आपको अप्रॉक्स ऐसे ही 4 घंटे, 3.5 घंटे, 4.5 घंटे ऐसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई चैप्टर आपको 10 घंटे में पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो परेशान नहीं होना। और हाँ, टीचर्स को लेकर भी आगे कंफ्यूजन दूर करूंगी, पहले ये सुन लो। अब सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इस वाले चैप्टर से, ब्रीथिंग से। प्लीज बेटा बोर नहीं होना, बस खत्म, बस सुन लो, 1 सेकंड सुन लो, मैं आपको एक ही चैप्टर का दूंगी, बताऊंगी, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। अब जैसे ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया ब्रीथिंग वाला, 1 सितंबर को आपने 2 घंटे का देखा, 2 सितंबर को आपने बाकी का बचा हुआ यानी कि 1 घंटे 19 मिनट का लेक्चर देखा। अब ये चीज तो आपने कर ली, साथ में आपको इसी टाइम पे नोट्स को रिवाइज कर लेना है। क्यों नोट्स को रिवाइज कर लेना है? क्योंकि देखो ये 1 घंटे 19 मिनट में हो गया, बाकी फिर 1 घंटा बैठ के अपने नोट्स को रिवाइज कर लो। फिर 3 सितंबर को आप बैठो, एनसीईआरटी रीड करो और खूब सारे क्वेश्चन करो। इसी तरीके से मैंने सारे चैप्टर्स का डेट वाइज लिख दिया कि 8 को क्या करो, 9 को क्या करो, 10 को क्या करो, ठीक है। ये वाली प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मतलब लेटेस्ट है। और बाकी अगर आप किसी और टीचर को भी फॉलो करते हो, जैसे कि ज़ूलॉजी के लिए आप अगर सी पाहुजा मैम को फॉलो करो, आप उनको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत परेशानी है तो, ठीक है जी, ओके। अब जैसे देखो 4 सितंबर, अब जैसे 3.5 घंटे का लेक्चर है, 4 सितंबर को आपने 2 घंटे का देखा, 5 सितंबर को आपने बाकी का बचा हुआ देखा, फिर 6 सितंबर को आपने नोट्स रिवाइज किया और एनसीईआरटी पढ़ी। अब इस दिन नोट्स भी रिवाइज कर लिए, एनसीईआरटी भी रीड कर ली, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नेक्स्ट डे आराम से करो, यानी कि 7 सितंबर को। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी, ह्यूमन फिजियो के सारे चैप्टर अप्रॉक्स 3 दिन में हुए हैं, ठीक है। सिर्फ एक चैप्टर जिसने 4 दिन लिया है, बाकी सब चैप्टर ने 3 दिन लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन फिजियो को हमने 1 सितंबर को स्टार्ट किया और 19 सितंबर को खत्म कर लिया, ठीक है। मैं आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा दे रही हूँ, यानी कि 20 तारीख और 21 तारीख। क्यों मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ? क्योंकि हो सकता है बीच में किसी की कभी तबियत खराब हो गई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो 2 दिन आप और एक्स्ट्रा ले लीजिए। लेकिन 21 सितंबर तक हर बच्चे का ये 6 चैप्टर यानी कि ह्यूमन फिजियो खत्म हो जाना चाहिए। ह्यूमन फिजियो बेटा आप एक बार खत्म कर लोगे तो आपको पता है मिनिमम, मतलब कम से कम भी अगर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन तो फिक्स मानो, मतलब अगर कम से कम आते हैं तो भी 8 आएंगे। 8 क्वेश्चन का मतलब होता है 32 नंबर का पेपर, और अगर मैक्सिमम आते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो 12 क्वेश्चन तक यहाँ से बन सकते हैं। 12 क्वेश्चन का मतलब होता है अप्रॉक्स 50 नंबर सोचो, और बहुत ज्यादा तो बेटा आने को तो 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ 360 में से आपको यहाँ पे 50-55 नंबर का पेपर सिर्फ ह्यूमन फिजियो से आएगा। तो प्लीज इस यूनिट को हर बच्चा अच्छे से कर लेगा, 21 सितंबर तक हर बच्चे का हो जाना चाहिए। उसके बाद बहुत हमने ज़ूलॉजी पढ़ ली, अब हम आएंगे और देखो
नोट्स तो बेटा बनाने ही बनाने हर चैप्टर में। आप खुद देख सकते हो, जैसे इस वाले चैप्टर के नोट्स है, ब्रीथिंग वाले चैप्टर के, ह्यूमन फिजियो का ये फर्स्ट चैप्टर है। अब जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सारे हमने यहाँ पे एक जगह लिख के रख लिया, ठीक है। देखो याद करने में कितनी आसानी होगी, एक जगह यहाँ पे लिख के रख लिया, ठीक है। ये ब्रीथिंग वाला पार्ट है कि भाई कहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है, कहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें याद करने में ईजी होगा, सारी चीजें एक जगह लिखी रहेगी सिस्टमैटिक वे में। तो नोट्स की बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे प्रॉपर्ली फ्लो चार्ट बना हुआ है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से। तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी, रिवाइज आप कम टाइम में कर लोगे। नोट्स इसलिए बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे ये मैंने ही बनाया है, मेरी हैंड राइटिंग है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाए गए थे। इस साल के बच्चों के लिए और अच्छे से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नीट का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली चीजें भी, जैसे होता है ना कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया पर एनसीईआरटी में उतने अच्छे से तरीके से नहीं दिया गया, तो नोट्स में मैं इस बार वो भी इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे से स्टार बना के कि हाँ भाई आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन पूछे जाने का चांस है, इस तरीके से। लास्ट ईयर भी मैंने किया था, लेकिन इस बार और अच्छे से कर रही हूँ, ठीक है। तो नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। अब सुनो, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर आपने ये चैप्टर कर लिया, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 2 घंटा फिर नोट्स रिवाइज करो, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद 26, 27, 28 को आपने लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर किया, ठीक है बेटा। अब देखो आपके पास 2 दिन बचे, 29, 30। आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करोगे, आप रेस्ट करो। आपका अगर पीछे का कुछ छूट गया है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो बेटा, बहुत सारे बच्चों को ये वाला कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम यहाँ तक आ गए हैं, हमें तो लग रहा है हमने जो ये पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, कौन सा वाला चैप्टर, ये वाला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, हमें तो इसको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला, हम तो ये भूल गए, हम कैसे करें, हमें तो रिवाइज करने का बीच में टाइम ही नहीं मिला, पूरा टाइम तो लेक्चर में, नोट्स में, इसी समय जाता था। बेटा देखो, छोटे छोटे टेस्ट देते रहा करो, पूरा एक ही दिन में चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसे चैप्टर्स को डिवाइड करो, टॉपिक छोटे छोटे पढ़ा करो। आप देख सकते हो मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स का टॉपिक वाइज टेस्ट लेती हूँ। जैसे कि देखो इस चैप्टर में पहला पार्ट है टिश्यू। टिश्यू 4 तरीके के हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया है, फर्स्ट डे मैंने बच्चों का टेस्ट लिया कि बच्चों तुम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ के आना, ठीक है। बच्चे यहाँ पे पढ़ के 10, 12, 15 क्वेश्चन मैंने पूछे, बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू का टेस्ट था नेक्स्ट डे, उसका टेस्ट। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब बच्चे मतलब कितने क्वेश्चन मैंने पूछे आप लोग देख सकते हो, बच्चों ने यहाँ पे आंसर्स दिए, 30-40 क्वेश्चन मैंने पूछे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मस्कुलर टिश्यू। तो इस तरीके से ना बच्चे पढ़ के आते हैं एक एक टॉपिक, और मैं उनका टेस्ट लेती हूँ प्रॉपर्ली। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, उस अकॉर्डिंग जैसे नीट में होता है ना कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इससे क्या होता है बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है कि हमारा टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है। और टेस्ट में ऐसा नहीं होता कि पूरा चैप्टर आ रहा है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक। सोचो पूरा टिश्यू भी नहीं, टिश्यू का भी एकदम छोटा सा टॉपिक कि भाई सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू, सिर्फ मस्कुलर टिश्यू। तो पिछले चैप्टर की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि पिछले चैप्टर का टेस्ट चल रहा होता है और टेस्ट के साथ साथ अपना रिवीजन हो रहा होता है। और ये सिर्फ बायो की बात नहीं है, आपको मैं फिजिक्स में दिखाती हूँ। फिजिक्स में जैसे हमारा बेसिक मैथ्स है, तो बेसिक मैथ्स के अंदर पहले डिफरेंशिएशन का टेस्ट ले लिया, फिर इंटीग्रेशन का टेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद जैसे ग्राफ वाले पार्ट का टेस्ट ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले लिया। इस तरीके से टेस्ट लेती हूँ ताकि बच्चे के ऊपर प्रेशर भी ना आए और बच्चे का पुराना चैप्टर रिवाइज भी होता रहे, ठीक है। क्योंकि देखो रिवाइज नहीं करोगे तो लेक्चर देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, नोट्स बनाना बिल्कुल टाइम वेस्ट है, भूल जाओ, कुछ नहीं हो रही फिर मेहनत, मतलब कुछ तुम लोग फिर नहीं करे, ठीक है। तो आप भी ये ज्वाइन कर सकते हो बेटा। और हाँ, एक और चीज़, सितंबर के महीने में आपने क्या किया, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, और साथ में 2 बॉटनी के चैप्टर्स, ये वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और द लिविंग वर्ल्ड, इसको भी कंप्लीट कर लिया। यानी कि सितंबर के महीने में आपने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हो कि आपने इजीली 8 चैप्टर एक महीने के अंदर कंप्लीट कर लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, बायो के अंदर टोटल कितने चैप्टर है? 32 चैप्टर है। यानी कि अगर आप हर महीने सिर्फ 8-8 चैप्टर भी कंप्लीट करो तो क्या आप 4 महीने में 32 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो? जी हाँ, आराम से आप 32 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि अगर आप सितंबर से भी स्टार्ट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 चैप्टर 8 चैप्टर 8 32 चैप्टर कंप्लीट। लेकिन हाँ, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारा जेनेटिक्स वाला पार्ट हो गया, बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, और अगर आप इसका वन शॉट भी देखोगे तो 10 घंटे 12 घंटे का होता है। तो आप इसको तो 2 से 3 दिन में करना पॉसिबल नहीं है, फिर 4 दिन में भी करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चैप्टर में आपका टाइम जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी यूनिट होती है जो बच्चों को मुश्किल लगती है, जैसे कि प्लांट फिजियो वाली यूनिट है, ये कुछ बच्चों को मुश्किल लगती है। बायोटेक वाली यूनिट है, ये कुछ बच्चों को मुश्किल लगती है, तो बच्चों को इसमें टाइम लग सकता है। इसलिए आप 1 महीना और एक्स्ट्रा ले लो, यानी कि जनवरी का भी पूरा महीना ले लो। और बाकी अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो आज 17 तारीख को, तो अभी आपके पास अगस्त का भी 50% टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 31 जनवरी तक का टाइम है कि आप बायो का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। मैंने आपको दिखा दिया 8 चैप्टर 8 8 8। आप 1 महीना और एक्स्ट्रा ले लो, यानी कि पूरा जनवरी भी ले लो, और अभी आपके पास अगस्त के भी 50% टाइम बचा हुआ है, वो भी ले लो। फिर भी आपके पास फरवरी बचेगा, मार्च बचेगा, अप्रैल बचेगा, जिसमें आप आराम से अपना रिवाइज करो, क्योंकि आपके पास नोट्स बने हैं। आप 1000 बार भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जितनी बार पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि बहुत कम टाइम लगेगा। आप जितने हो सके उतना टेस्ट दो, आप अपने वीक एरियाज पे काम करो, वीक चैप्टर्स पे काम करो। इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो बेटा, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, एंजाइटी हो रही है, डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, नोट्स बनाना नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को नोट्स बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, मैं दे दूंगी नोट्स, एक एक चैप्टर के नोट्स मैं दूंगी, बायो के एक एक चैप्टर के नोट्स मैं दूंगी, ठीक है। 32 के 32 चैप्टर के इसी तरीके से सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे एक एक चीज कवर किए गए नोट्स मैं आपको बना के दूंगी। जी हाँ, ठीक है। आपको देखो बेटा, आपको कॉल की जरूरत है, मैं आपसे कॉल पे बात करूंगी, आपके साथ डेली कनेक्ट, मतलब मैं नहीं हूं, और भी मेंटर्स हैं, डेली आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। और डेली का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन में सिर्फ एक बार कभी आ गए, सुबह शाम दिन रात आप मैसेज करोगे, और जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो आपको जितना जल्दी हो सके उतना रिप्लाई करेंगे। मतलब कोई आपके पास रहेगा, हर वक्त रहेगा, ठीक है। रात को 2 बजे अगर पॉसिबल हुआ तब भी रहेगा, सुबह के 5 बजे तो भी रहेगा, ठीक है। डेली आपको टारगेट्स मिलेंगे कि भाई आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है। बाकी रेगुलर बेसिस पे आपका टेस्ट होगा, वो चीज आपने देखी ली। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होता रहेगा पिछले चैप्टर का, ताकि आपके पिछले चैप्टर रिवाइज होते रहे, आपको याद रहे, और आपको अपनी
मतलब एक वो भी पता चले कि आप एक्जैक्टली कहाँ स्टैंड करे हो, आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म करे हो, ठीक है। और ये चीज़ें आपके पेरेंट्स को भी बताई जाएगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड भेजा जाएगा कि आपके बच्चे ने पूरे महीने में कितने टेस्ट दिए, उसके कितने मार्क्स आए, उसका स्टडी आर कितना था, वो कैसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, वो कितना सीरियस है, वो कितना एक्टिव रहता है। आपकी एक एक चीज़ इस रिपोर्ट कार्ड में लिखी जाएगी, जो आपके परफॉर्मेंस मेंटर आपके पेरेंट्स को बना के भेजेंगे। आपको बायो के कंप्लीट 32 चैप्टर के लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट, कोई पिछले साल के नोट्स नहीं, एकदम बेटा लेटेस्ट नीट 2027 के सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम लेटेस्ट नोट्स, एनसीईआरटी की एक एक लाइन जिसमें कवर होगी वो नोट्स आपको मिलेंगे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंटरशिप के अंदर मिलने वाली है। बेटा अगर आप इससे पहले ये पूछो कि क्या ये मेंटरशिप फ्री है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोल देती हूँ कि कोई आपको कॉल करेगा, कोई आपके साथ डेली कनेक्ट रहेगा। सोचो डेली आपके साथ कनेक्ट है, सुबह भी, शाम भी, दिन के टाइम भी, रात के टाइम भी, आपको टारगेट दे रहा है, आपका स्टडी प्लान कर रहा है, आपको प्लानर दे रहा है, शेड्यूल दे रहा है, टाइम टेबल दे रहा है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है, आपको प्रेशर हैंडल करना सिखा रहा है, आपका रेगुलरली टेस्ट ले रहा है। सोचो बेटा रोज 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 टेस्ट, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, आपको हर चीज़ में मतलब समझ लो चीज़ों में हेल्प की जा रही है। आपका रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करके आपके पेरेंट्स को भेजे जा रहे हैं, आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, एक एक चैप्टर के आपको नोट्स दिए जा रहे हैं अच्छे लेटेस्ट बना के। तो बेटा फ्री वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आपको मेंटरशिप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस मेंटरशिप के अंदर टोटल कितने मेंटर्स होंगे, कैसे रिपोर्ट कार्ड भेजा जाएगा, क्या क्या चीज़ें होगी, तो आप चाहो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। आपको यहाँ वहाँ पे एक मैम मिलेंगी, वो आपको मेंटरशिप से रिलेटेड सारा का सारा आपका डाउट क्लियर कर देगी। और हाँ बेटा, आप मेरी मेंटरशिप के अंदर होगे, आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं नोट्स बना के दूंगी, आपका मैं डेली टेस्ट लूंगी, आप मेरे साथ मैसेज पे कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है। अब मतलब आपका रेगुलरली मैं टेस्ट लूंगी, मतलब मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं हर दिन लूँ, एक भी दिन, जैसे मान के चलो आज 17 है, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, मतलब मैं हर दिन टेस्ट लेती हूँ। मैं एक भी दिन स्किप नहीं करती कि ठीक है बेटा एक हफ्ते बाद टेस्ट लूंगी या फिर 15 दिन पे टेस्ट लूंगी, ऐसा नहीं होता। मैं बेशक 10 क्वेश्चन ही दूंगी, 15 क्वेश्चन ही दूंगी, 20 क्वेश्चन ही दूंगी, लेकिन बेटा टेस्ट तो मैं डेली लूंगी, चाहे 2 सब्जेक्ट का ही लूँ, चाहे 1 सब्जेक्ट का ही लूँ, चाहे तीनों सब्जेक्ट का लूँ, लेकिन टेस्ट तो लूंगी। टेस्ट की हैबिट मैं आपको नहीं छोड़ने दूंगी, क्योंकि एक बार टेस्ट की हैबिट लग गई ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। आपका आधा जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वैसे ही जाग जाएगा, आप ट्रैक पे आ जाओगे। आपके ऊपर प्रेशर रहेगा ना कि टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, टेस्ट देना, वरना घर वालों के मार्क्स पता चलेंगे, तो आप वैसे ही रिवाइज करोगे, आपके पुराने चैप्टर्स रिवाइज होंगे। अब जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन हो गया, मैं आपके चैप्टर्स आगे बढ़ते रहेंगे और मैं इन चैप्टर्स को रिवाइज कराती रहूंगी, मैं इन चैप्टर्स का टेस्ट देती रहूंगी, मैं इन चैप्टर्स के छोटे छोटे टॉपिक में टेस्ट लेती रहूंगी, ताकि आपके ऊपर प्रेशर भी ना पड़े, आपका टेस्ट भी होता रहे, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिलते रहे, आपका रिवीजन भी होता रहे, आप ट्रैक पे भी रहो, आपका कॉन्फिडेंस भी रहे, ठीक है। तो बेटा आप अगर इस मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप के बाद हम पर्सनली कनेक्ट होंगे, कॉल पे बात करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारी पढ़ाई करेंगे, पूरे साल आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो प्लीज़ बेटा जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आपको मतलब मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ बेटा कि इतने सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ, आपको मैं मतलब एक होता है ना कि अपना समझ के गाइड करूँगी, तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, ठीक है। मतलब मैं नोट्स भी बस इसलिए प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे बच्चों को नोट्स ही बनाना नहीं आता, बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट ही नोट्स में होता है, बहुत सारे बच्चों के पास अच्छा मटेरियल ही नहीं होता है, इसलिए शायद वो 360 में से 360 मार्क्स नहीं ला सकते। बेटा मानती हूँ फिजिक्स आपको मुश्किल लगती है क्योंकि न्यूमेरिकल होता है, केमिस्ट्री से आपको डर लगता है, बायो में तो 360 आउट ऑफ 360 लाओ, उसका मटेरियल मैं दूंगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स में डेली टेस्ट ले लेके मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस 0 से हीरो पे पहुंचा दूंगी। आप बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेंटरशिप को ज्वाइन करो, नंबर पे मैसेज करो, देर मत करो, क्योंकि देखो बेटा ये साल लास्ट प्लीज, इसके बाद ड्रॉप नहीं लेना है, इस लूप में नहीं फंसना है, यहाँ से निकलना है। देर मत करो, मेंटरशिप को ज्वाइन करो। ये जो मैंने आपको यूट्यूब पे प्लानर दिया है ना, ये तो बेटा हर बच्चे के अकॉर्डिंग है, लेकिन जब आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होगे कॉल पे मैसेज पे, मैं कॉल पे रह के आपके साथ प्लानर बनवाऊंगी। आप कहाँ वीक हो, आपको किस चीज़ से डर लगता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद, आपको किस चीज़ में दिक्कत आती है, आपके लास्ट ईयर कितने मार्क्स आए थे, आपका कौन सा ड्रॉप है, हर चीज़ के अकॉर्डिंग, हर चीज़ को जानते हुए, हर चीज़ को समझते हुए, आपके घर की प्रॉब्लम सुनते हुए, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सुनते हुए, उस अकॉर्डिंग मैं प्लानर दूंगी, उस अकॉर्डिंग मैं टाइम टेबल दूंगी, उस अकॉर्डिंग मैं आपका शेड्यूल बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका टेस्ट लूंगी। पर्सनल मेंटरशिप है, एकदम पर्सनली मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगी। ऐसा नहीं है कि 10 बच्चों के ग्रुप में मैं आपसे बात कर रही हूँ, नहीं बेटा, पर्सनली मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगी। कोई गूगल मीट वाला मेंटरशिप नहीं है कि 50 बच्चे हैं, एकदम पर्सनल कॉल, जैसे हम अपने दोस्तों से कॉल पे बात करते हैं वैसे मैं आपसे कॉल पे बात करूंगी, वैसे मैं आपसे मैसेज पे बात करूंगी, वैसे आप मुझे अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की नीट की जर्नी में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको नहीं पता कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से लेक्चर को फॉलो करना है, कब तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, कब कितनी बार रिवाइज करना होता है, कौन से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो बेटा फिर ये लेक्चर देखना, नोट्स करना सब टाइम वेस्ट है। इसलिए सही गाइडेंस में आओ और नीट में सिलेक्शन लेके जाओ, ठीक है बेटा। मिलते हैं मेंटरशिप में, कॉल पे बात करते हैं। अपना ध्यान रखो, ऑल द वेरी बेस्ट।